बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे यहाँ तक के क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद में ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये मैंने आपसे लाइव क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। मैंने सभी क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, उसमें कोई नया फार्मूला तो आना नहीं है, पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आईडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो ट्रिग्नोमेट्री आईडीज उनमें यूज होंगी। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूं, जरा देखो तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये इंटीग्रेशन है आपका साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। इसमें सबसे पहला आप 2x + 5 से कंफ्यूज हो रहे तो उसे t रख लीजिए। पुट t = 2x + 5, तो dt/2 हो जाएगा dx। यहाँ से ये इसमें मैंने चेंज किया तो ये बन गया sin स्क्वायर t dt/2। 1/2 हम बाहर ला सकते हैं, ये sin स्क्वायर t dt। एक आपके पास cos 2x की आईडी थी, ये 1 - 2 sin स्क्वायर x, याद है? इससे sin स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये बन जाता है 1 - cos 2t/2 dt। ये 2b आ गया बाहर, मल्टीप्लाई हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 - cos 2t dt। आप चाहो तो इन्हें अलग अलग कर दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2t dt। तो 1 का इंटीग्रेशन तो t/4 माइनस 1/4 cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t/2 प्लस c। t की वैल्यू आप रख सकते हैं इसमें कितनी, 2x + 5/4 माइनस 1/8 sin 2 × 2x + 5 प्लस c। ठीक है बच्चों, इसमें ये भी कर सकता है बाद में इस 5/4 को c के साथ अटैच कर दो। एक बार पहले भी ये बात आ चुकी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये आंसर को ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, x/2 माइनस 1/8 sin 2x + 5 प्लस c। आप समझ रहे ना, 5/4 प्लस c को उसने c मान लिया, बस। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन मैं दोनों आपसे डिस्कस कर चुका हूँ गूगल मीट क्लास में। ठीक है, तो इन्हें बताने का तो ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चन 6 और 7 दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x dx। अब आप देखो इसे कैसे करना है। आप चेक कर सकते, एक आईडी होती है 2 sin x sin y, कितनी, cos x - y माइनस cos x + y। मैं इसका यूज करना चाहूँगा यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड, तो 1/2। अब देखो 2 sin x sin y, तो cos x - y x - 2x माइनस cos x + y x + 2x, और ये बाहर आपका sin 3x dx। ये बन गया बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन cos x, आप कहेंगे माइनस x था, अब cos - x तो प्लस cos x ही होता है, तो cos x माइनस cos 3x इंटू sin 3x dx। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन sin 3x cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sin 3x cos 3x dx। अब बोलो, ये बन गया sin x cos y,
तो अगर मैं ऐसे करता 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये आईडी लग सकती थी 2 साइन एक्स कोस वाई। क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये आईडी आप इसमें लगा दीजिए, तो ये बन जाता है बच्चों 1/4 2 साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स प्लस वाई मीन्स साइन 3x प्लस एक्स प्लस साइन x माइनस वाई इट मीन्स 3x माइनस एक्स। ये आपका एक फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x कोस 3x साइन x प्लस वाई 3x प्लस 3x प्लस साइन x माइनस वाई 3x माइनस 3x सिंपल dx। ये हो गया बच्चों 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x, और ये हो गया साइन 0। साइन 0 तो 0 ही होता है, तो साइन 6x dx। आप बता सकते हैं 1/4 साइन 4x का इंटीग्रल साइन x का कितना होता है? माइनस कोस x, तो ये हो जाता है माइनस कोस 4x अपॉन 4 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये 1/4 चलो अलग ही कर दो, माइनस 1/4 साइन 6x का माइनस कोस 6x अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, बाकी इसकी कैलकुलेशन छोटी मोटी आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट इसमें इसका पार्ट है वो वाला जो मैं आपसे कह रहा था अभी, ये वाला क्वेश्चन था वो 7th क्वेश्चन 7। देखो इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन x साइन y, अभी तो मैंने आईडी बताई, कोस x माइनस वाई मतलब कोस 4x माइनस कोस x प्लस वाई मीन्स कोस 12x। बहुत सिंपल है। 1/2 बाहर, कोस 4x का इंटीग्रेशन कितना? साइन 4x अपॉन 4 माइनस कोस 12x का कितना? साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। इजी। अब जैसे क्वेश्चन 4 था बीच में बच्चों, ये था साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। बताओ कैसे करें। सबसे पहले तो मैं इसे इजी कर देता हूँ, c मान लेता हूँ 2x प्लस 1 को, इसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा dt अपॉन 2 हो जाएगा dx। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t dt। अब साइन क्यूब टी मेरे पास कहाँ आता है? केवल साइन 3t की आईडी में आता है। तो साइन 3t की आईडी याद है? 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब टी। मैं इससे साइन क्यूब टी की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, कितनी आ जाएगी बोलो? 1/4, ये इधर वो उधर, तो 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। समझ गए? बस अब मुश्किल नहीं है। 1/8 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो माइनस 3 कोस टी। साइन 3t का माइनस कोस 3t अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कोस 3t/3 प्लस c। t का वैल्यू से वापस करो, तो 1/8 माइनस 3 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो साथ साथ, बड़ा अच्छा सा है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब x कोस क्यूब x dx। चलो आज आपको एक फार्मूला इसमें बताता हूं। इंटीग्रेशन साइन की पावर mx कोस की पावर mx, या
इंटीग्रेशन साइन की पावर mx या इंटीग्रेशन कोस की पावर mx। देखो ये एक नया फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि कहीं है नहीं ये बुक्स में, पर वैसे ही आपको सुविधा शायद इससे होगी। देखो ये साइन की पावर मैंने सब में क्या ली, m ली। इफ m इज ओड, आप समझ रहे हैं ना, साइन की पावर अगर ओड है तो पुट कोसेक्स इक्वल टू टी। इफ n इज ओड पुट कोस की पावर अगर ओड है तो साइन एक्स को टी मान लो। इफ m एंड n बोथ आर ओड पुट आइदर साइन एक्स इक्वल टू टी और कोस एक्स इक्वल टू टी, मतलब किसी को भी मान लो। ये केवल मैंने ओड का जिक्र किया, इवन का बाद में किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन ओड के केस में ये बात निश्चित हो गई कि अगर साइन की पावर ओड है तो कोस को टी मान लो, और कोस की पावर ओड है तो साइन को टी मान लो। दोनों की ओड है तो किसी को भी मान लो। अब जैसे इस केस की मैं बात करूंगा, इसमें दोनों ओड है, साइन की भी पावर ओड है, कोस की भी। तो आप क्या करिएगा, किसी को भी टी मान लो जिसे आपको अच्छा लगे। मुझे साइन एक्स अच्छा लगा, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इससे बन गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये चेंजेस यहाँ करेंगे आप। आई मान लो इसे इंटीग्रल को, फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो इसे मैंने टी मान लिया तो टी क्यू, इसका एक कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये बन गया टी क्यू कोस स्क्वायर एक्स डी टी। लेकिन आप क्वेश्चन को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो वेरिएबल या तो पूरा टी ना हो या पूरा एक्स ना हो। तो मैं इसे भी टी में कन्वर्ट करूंगा, तो इंटीग्रेशन टी क्यू कोस स्क्वायर एक्स को नहीं लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स तो क्या था, टी था। तो ये बन गया इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अंदर मल्टीप्लाई करूं तो टी क्यूब का इंटीग्रल टी की 4/4 माइनस ये टी की 5 हो गया, उसका इंटीग्रेशन टी की 6/6 प्लस सी। टी का वैल्यू से वापस करो यानी साइन एक्स, तो साइन की 4x/4 माइनस साइन की 6x/6 प्लस सी। कई बच्चों का आंसर इसके बिल्कुल उलट आ सकता है। उसका कारण है कि किसी ने अगर कोस एक्स के टी मान लिया तब भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर आंसर उसका थोड़ा डिफर करेगा, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है, तो आप अपनी समझ से उसे किसी को भी मान के कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू आज के लिए, आज इतना ही काम करेंगे।